स्क्रीन ग्राफिया। विक्रम जी, आपसे पूछना चाहूँगी, हर बार हम वेस्ट को देखते हैं, हॉलीवुड को देखते हैं, पर इस बार आपने सबको अपनी तरफ, मतलब इंडिया की तरफ देखने के लिए मजबूर किया। थोड़ी कहानी बताएंगे उसके बारे में? तो जब हमने ये वर्चुअल वर्ल्ड का सफ़र शुरू किया तो आप मानेंगे नहीं कि एपिक गेम्स और अनरियल इंजन को भी नहीं पता था। फिर उनको पता चला, फिर जो हम कर रहे हैं उसका मैंने थोड़ा फुटेज उनको भेजा। वो फुटेज पूरी दुनिया में घूम के लॉस एंजलिस पहुंचा। फिर उन्होंने कहा कि भाई ये तो उनसे कहो कि कोई भी ज़रूरत हो, हम यहाँ खड़े हैं, हम उनको देंगे फ्री। बहुत प्रोत्साहन किया हमारा उन्होंने। लेकिन ये हमको डंका बजाना चाहिए दुनिया में कि हम वो पहले, इंडिया वो पहला देश है, हम वो पहले हैं जिन्होंने एक पूरी फिल्म वर्चुअल वर्ल्ड में बनाई, पूरी फिल्म रिलीज़ की। और ये जो जीत है, ये माउंट एवरेस्ट चढ़ने से कम नहीं है। ये शायद वो समझेगा जो फिल्म की टेक्निक समझता है कि ये कितना मुश्किल है कि आप कंप्यूटर के अंदर सारी फिल्म बनाओ। बॉम्बे भी कंप्यूटर के अंदर, उत्तराखंड भी कंप्यूटर के अंदर, ट्रेन भी कंप्यूटर के अंदर, नदी भी, सब पूरा। बहुत मुश्किल काम है ये। लेकिन हमने, मैं कहूँगा हमने, और मैं हमने से कहूँगा हमने ऐसे देश, पूरे इंडिया ने ये किया है, क्योंकि मैं एक इंडियन हूँ। एंड व्हेन आई से दैट वी हैव डन इट, एंड वी शुड ऑल बी प्राउड दैट एज अ कंट्री वी हैव डन इट। महेश जी, आपकी तरफ बढ़ते हुए, जो इंसान मतलब आपको बचपन से प्यार कर रहा है, मतलब आपके इर्द गिर्द गुरु मान के आपकी फिल्म मेकिंग, आपकी इंसानियत दोनों अपने आप में ऑब्जर्व कर रहा है, वो इंसान जब ऐसा कुछ अलग थलग करता है, तो यू एज इज मेंटोर आप क्या सोचते हैं? हमारे मुल्क की परंपरा है कि जब शिष्य गुरु के आगे निकल जाता है तो गुरु शिष्य के पाँव छूता है और कहता है कि तूने मुझे मुक्ति दे दी। गुरु का काम ये नहीं है कि शिष्य को अपने पाँव पे कुत्ते की तरह बांध कर रखे। वो बड़ा खुश होता है कि यार देखो, अब मुझे मुक्ति मिल गई है, ये मुझसे आगे निकल गया है। तो विक्रम भट्ट मुझसे आगे निकल गया है, वो मुझसे वही हासिल करता है जो है एनकरेजमेंट, जो हर बड़े का फ़र्ज़ है कि जब भी अपना जूनियर जो है लड़खड़ाए या अपने आप को हेल्पलेस महसूस करे तो उसके अंदर एक नई जान हो। बाकी ये तो अपने आप में संपूर्ण है। और मैं अक्सर पूछता हूँ, क्या तुझे वाकई मेरी ज़रूरत है क्या, कि मैं ऐसे ही चल रहा हूँ तेरे साथ में? बोलता नहीं 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 नहीं, ये आप बिल्कुल गलत कर रही है, आप चले जाएंगे तो मैं लड़खड़ा के गिर पड़ूंगा। ऐसा नहीं है। लगता है उसको कि उसको मेरी याद ज़रूरत है, नहीं, ये अपने आप संपूर्ण है और ये मेरी जीत है, ये टीचर की जीत है। सर जी, मतलब आपके पिताजी तो जब थे नानाभाई शाह, मतलब नानाभाई भट्ट, वहाँ से लेके अब तक फिल्म मेकिंग का काफ़ी सारा चेंजेस हुआ है। आप बहुत ही अच्छे रीडर हैं और मैं आपको कहूँगी आप विचारवंत भी हैं। तो ये जो फेज़ है चेंजिंग टेक्नोलॉजी और स्क्रिप्ट की, इसके बारे में अभी तक का एक आपका ऑब्जर्वेशन जानना चाहूँगी, क्योंकि आपकी सेकेंड जनरेशन है और अभी थर्ड जनरेशन आलिया भी है, तो सब फिल्म में ही है। इनके पिताजी जो है ना, विजय भट्ट साहब, अब ग्रैंडफादर, प्रवीण भट्ट साहब इनके वालिद हैं, फादर। विजय भट्ट साहब ने रामराज फिल्म बनाई थी, उनकी कंपनी में हमारे पिताजी ने काम किया था। तो ये हिंदुस्तानी सिनेमा का सफ़र बहुत पुराना है, साइलेंट ईरा से, तब से लेकर आज का जो सफ़र है वो उसमें मुल्क का ही सफ़र नज़र आता है आपको। मैं जैसे दिखा रहा था इसको, एक 1974 में जब मेरी फिल्म लगी थी मंजिलें, तो उसका कैसा पब्लिसिटी का लेआउट था, हैंड स्केचिंग से बनाया था, और अब वर्चुअल रियलिटी और एक इतनी डैजलिंग एक विजुअल वर्ल्ड में हम प्रवेश कर चुके हैं। बहुत कुछ बदला है, मुल्क में बहुत कुछ बदला है, कुछ अच्छे के लिए बदला है, कुछ बुरा हुआ है, बहुत बुरा भी हुआ है, कहीं अपने रूह से हम कट गए हैं। तो सिर्फ टेक्नोलॉजिकल लीप से काम नहीं चलेगा, कहीं पर अपनी जड़ों से जुड़े रहना पड़ेगा। और ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं देखता हूँ कि जब मेरे विक्रम में कि ये संस्कार भी जिंदा हैं और टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ भी है,
तो जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तब जाके सिनेमा के क्षेत्र में आप कंटेंट भी अच्छे बनाते हैं और फिर एज अ स्टोरी टेलर वो अपना रोल प्ले करते हैं, जो कि समाज में स्टोरी टेलर्स की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि स्टोरी टेलर्स से लोग इंस्पायर होते हैं, भटके हुए लोग जो हैं उनको कुछ दिशा मिलती है, कुछ रोशनी मिलती है। तो ये एक रोल जो है हमारे बड़े अपने टाइम पे प्ले करते रहे हैं। वक्त बदला, टेक्नोलॉजी बदली, मगर आखिरकार इंसान को ज़िंदगी से जूझने की हिम्मत देने का ही काम हमारा रहा है स्टोरी टेलर्स का, और उससे हम आगे जा ही नहीं सकते और जाने की ज़रूरत भी नहीं है। विक्रम जी, आपकी तरफ बढ़ते हुए मतलब ये जो आइडिया था आपको वर्चुअल स्टूडियो का किस तरह आया, और हमने सुना आपने इसमें फिल्म भी बना दी, तो वो लेक्चर में कुछ बताना। ये जो आइडिया आया वो उस दौरान आया जब लॉकडाउन हो गया था और शूटिंग मुश्किल हो गई थी, लेकिन शूटिंग करना ज़रूरत भी थी, शूटिंग करने की ज़रूरत थी। तो उस दौरान हमने देखा कि यार ये शूटिंग कैसे की जाए, और उस वक्त में तो ऐसा लग रहा था जैसे ये कोविड ख़त्म ही नहीं होगा। कुछ लोग कह रहे थे 2023 तक चलेगा, कोई कह रहा था ये तो 10 साल चलेगा, और वो टाइम पे कोई वैक्सीन का भी कोई अता पता नहीं था। तो काफ़ी टेंशन में थे हम। मैंने बॉस को कहा कि ये एक रास्ता है कि वर्चुअल वर्ल्ड में शूट करें, कंप्यूटर के अंदर, जहाँ कोई कोविड नहीं है इस वक्त। तो लेकिन वो सीखना पड़ेगा। फिर सीखा, कोर्स किया उसका, और उसके बाद 1-2 OTT सीरीज़ में थोड़ा थोड़ा काम करके हमने सोचा कि ये फिल्म जुदा होके भी जो है वो पूरी तरह से वर्चुअल वर्ल्ड में बनाई जाए। आइडिया थोड़ा पागल सा लगा, क्योंकि एक स्टूडियो के अंदर पूरी फिल्म जो इतनी जगहों में घूमती है, कार चेज़ भी होता है, गाने भी होते हैं, उत्तराखंड की पिक्चर है, पहाड़ों की पिक्चर है, वो सब बोरीवली में कैसे बनाएंगे। लेकिन मेरे क्रू की, मेरे यूनिट की भी तारीफ़ करूँगा मैं यहाँ पे, भट्ट साहब के प्रोत्साहन की तारीफ़ करूँगा कि किसी ने ये नहीं कहा कि मत करो, किसी ने ये नहीं कहा कि, लेकिन चिंतित तो सब थे। लेकिन मुझे लगता है कि जब आप जंगल में जाते हैं तो पगडंडी खुद बनानी पड़ती है, पगडंडी होती नहीं। तो ये पगडंडी बनाने वाला काम है। अब थोड़ा सा रास्ता बन गया है, लेकिन इसमें मैं कहूँगा कि ये पूरा जो सफ़र है वो सतीश भाई के बगैर होता नहीं। क्योंकि अगर जो आप देख रहे हैं वो कोई और अगर नहीं देख पाता तो वो आइडिया वहीं मर जाता है। किसी भी आइडिया को माँ बाप की तरह 2 जन की ज़रूरत पड़ती है, एक जो आइडिया देख सकता है और एक जो आइडिया में बिलीव करता है, और दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये सतीश भाई का मैं कह रहा हूँ कि इतने कमाल की नज़र है उनकी कि वो परख पाए इस आइडिया को और ये देख पाए कि फ्यूचर यही है। सर, आपकी तरफ बढ़ते हुए मतलब आपका एक ज़िंदगी के प्रति बहुत एक अनुभव है। आपकी फिल्में भी आप मतलब उस दौरान के लिए बहुत ही आगे का देख रही थी। तो इस केस में अगर आपके लाइफ में कुछ निगेटिव है, कुछ अब डाउन है, तो उस चीज़ से आप किस तरह उभर के आना चाहते हैं? या तो फैमिली में कुछ मतलब कोई परेशान है तो क्या सलाह देते हैं आप उससे उभरने के लिए? सलाह से दुनिया भरी हुई है, ये अकेला सफ़र है इंसान का। हर आदमी अपना एक रास्ता बनाता है। ये तो सलाह की कमी कहाँ है? व्हाट्सएप पे देखिए, जाइए, सब इतनी इस दुनिया के सारे प्रॉब्लम्स पे हर एक के व्यूज़ तो हैं, फिर भी इतनी तकलीफ़ क्यों है? यूक्रेन में जंग क्यों चल रही है? ये इंसान को ज़िंदगी का सफ़र अपने बल पैर पे चल के करना चाहिए, और इसमें कोई अच्छे लोग मिलते हैं, कोई बुरे लोग मिलते हैं, चलता रहता है सफ़र। मेरी कोई किसी को सलाह नहीं है। मैं अपने पर्सपेक्टिव से कह सकता हूँ कि मैंने ये किया और तू देख ले भाई।
अगर तेरे काम आता है, मगर ये ज़रूरी नहीं कि जो मेरे साथ हुआ है, जो मेरा अनुभव है, वो किसी के लिए एक मैं सिलेबस में डाल के उनके गले में के मैं ठोसूँ, नहीं, उसको चल के अपनी ज़िंदगी जीनी है। आपकी मतलब काफ़ी टाइम से कोई फिल्म नहीं आ रही है, तो कुछ प्लान कर रहे हो? विक्रम कर रहा है तो बस विक्रम सांस लेता है, जीता मैं हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं करने की। आपकी मतलब एक फोर्थ जनरेशन आने को है, तो घर में क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ खास माहौल, क्या सोच रहे हैं आने वाले दिन के? फिल्मों में जैसे होता है ऐसा होता नहीं है कि कुछ गाने बज रहे हैं या कुछ, ऐसा कुछ नहीं होता। बाकी जो आम लोगों की ज़िंदगी में होता है वैसे एक्टिविटीज़ तो घरों में होती हैं, मगर हाँ एक खुशी का माहौल है और एक एंटिसिपेशन है। बाकी रहा मैं किस तरह ले रहा हूँ, तो मैं तो भैया इस रोल की तैयारी कर रहा हूँ, मगर क्या एहसास मेरे होंगे उस वक्त, वो तो वक्त आने पे ही बताऊँगा मैं। विक्रम जी, आपकी तरफ आखिरी बार आते हुए मतलब आपकी सुष्मिता ने जो कहा है सोशल मीडिया पर, आपका रिएक्शन जाना जाए। सॉरी इट्स अ पर्सनल क्वेश्चन बट स्टिल। मेरे बारे में सुष्मिता ने कुछ नहीं कहा। सुष्मिता ने मेरे बारे में क्या कहा? मतलब जो भी उनका जो ट्विटर पे हो रहा था, एक स्टेटमेंट उनका। उनका कोई स्टेटमेंट नहीं है मेरे बारे में, मेरा स्टेटमेंट है उनके बारे में। नहीं, मैंने सिर्फ आलोचना की है इस बात की कि वो उनके खिलाफ इतना, उनके रिश्ते पे लोग इतनी उंगलियां उठा रहे हैं, और मेरा सिर्फ इतना कहना था कि लोगों को अपनी ज़िंदगी जीने देनी चाहिए और किसी और को ज़रा हक नहीं बनता किसी की खुशियों पे या किसी के ऊपर इस तरह की उंगली उठाए। थैंक यू सो मच सर। Thank यू you. वांट योर बेबी टू बी इनटू द फिल्म, आई एम श्योर जब दोनों की वहाँ से सिर्फ फिल्म का एक ब्लड है तो वो फिल्म ही होने वाला है। If boss didn't want anything for his own baby, then what will he want for the baby's baby? Thank you. Thank you. Hear what he said. थैंक यू सर, थैंक यू।